हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और अल्लाह पाक आप सबको खुश और मुतमईन रखे। आज सुबह का मौसम बहुत अच्छा था क्योंकि अब ज़ाहिर है समर शुरू हो गया है, तो अब रोज़ ही बहुत अच्छा मौसम होता है, धूप होती है और बारिश वगैरह नहीं होती है। कभी बादल भी होते हैं धूप के साथ, लेकिन ये है कि बारिश नहीं होती है तो मौसम वैसे ही बहुत अच्छा लगता है। लेकिन आजकल तो काफ़ी धूप है और थोड़ी गर्मी भी हो गई है। यहाँ मैं जब सुबह और जब उठती हूँ तो सबसे पहले अपना कमरा कर लेती हूँ और कभी मैं पहले नीचे की सफाई वगैरह सारे कामों से फारिग होकर ऊपर आती हूँ तब करती हूँ, या फिर ये है कभी मैं ऊपर के सारे कामों से फारिग होकर फिर नीचे चली जाती हूँ। जब मुझे लगता है कि अब मुझे नीचे बहुत टाइम लगेगा या मैं कोई ऐसा खाना बनाने वाली हूँ कि जिसमें बहुत टाइम लगेगा, तो फिर मैं सोचती हूँ कि ऊपर के काम करके ही नीचे जाऊँ, ताकि मुझे ये हो कि ऊपर का हुआ हुआ है तो बस अब मुझे नीचे ही रहना है और नीचे के काम से फारिग होना है। तो यहाँ मैं सबसे पहले अपने कमरे की सफाई वगैरह कर रही हूँ और अपना बेड सेट कर लेती हूँ। जब मेरा कमरा साफ़ हो जाता है और मेरा बेड सेट हो जाता है तो बस मुझे सुकून हो जाता है। आज मेरा इरादा अपने कमरे की डीप क्लीनिंग करने का था। ख़ास तौर पे फर्नीचर की डस्टिंग करने का इरादा था, क्योंकि अब जब से गर्मियाँ आई हैं तो हम अपने विंडोज़ खोल देते हैं, जिसकी वजह से काफ़ी डस्ट अंदर आ जाती है। और क्योंकि डार्क रंग का फर्नीचर है तो उस पे नज़र भी आती है। काफ़ी दिन से सोच रही थी सफाई करने का, लेकिन मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था। तो आज मैंने सुबह उठ के ही सोच लिया था कि मैं अपने कमरे की आज थोड़ी डीप क्लीनिंग करूँगी और अच्छी तरह से सफाई करूँगी। ये जो हमारी बेला हैं, इनकी वजह से घर में बहुत रौनक हो गई है और बच्चे बड़ा खुश रहते हैं, और ख़ास तौर पे अहमद की तो बहुत ही अच्छी दोस्ती हो गई है। अहमद तो हर वक्त इनको गोद में टांगे टांगे फिरते रहते हैं। लेकिन थोड़ी सी मुझे प्रॉब्लम भी लगती है कि हर जगह चढ़ती है और नाखूनों से ज़ाहिर बात है वो चढ़ती है, उतरती है, पर्दों पे लटकती है, तो थोड़ी सी मुझे टेंशन भी रहती है कि ये घर की चीज़ों को ख़राब करेगी। लेकिन बहरहाल अभी तो मैं थोड़ा सा बर्दाश्त कर रही हूँ कि बच्चे खुश हो रहे हैं। मैंने अपने घर में ट्रेस का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल रखा हुआ है। मैं टेबल पे भी जब अपनी टेबल को सेट करती हूँ तो छोटी-छोटी ट्रेज़ में मैंने मुख्तलिफ़ सामान करके रखे हुए हैं। इससे एक तो फ़ायदा ये होता है कि चीज़ें सिमटी भी और बहुत अच्छी लगती हैं, और दूसरा फ़ायदा ये होता है कि जब आपको सफाई करनी हो या चीज़ों को मूव करना हो तो आगे से चीज़ें नहीं हटानी पड़ती हैं पीछे वाली चीज़ों को रीच करने के लिए। तो इस तरह चीज़ें सिमटी भी लगती हैं और साफ़ सुथरा भी लगता है, और आजकल के ट्रेंड के हिसाब से भी आपकी सेटिंग लगती है। अगर
अगर आपके घर में भी शीशे का सामान है या शीशे का फर्नीचर है तो उसको साफ़ रखना और उसको मेंटेन करना बहुत ही मुश्किल काम है, क्योंकि शीशे के फर्नीचर पे या शीशे पे बहुत ज़्यादा फिंगरप्रिंट्स बन जाते हैं। मेरे कमरे में मेरी ये अलमारी है जो कि उस पे पूरे पे ऊपर बड़े-बड़े मिरर्स लगे हुए हैं। तो ये बहुत जल्दी गंदे हो जाते हैं क्योंकि बच्चे भी आते-जाते हाथ रखते हैं, और बच्चे ही क्या, मेरे भी खोलना और बंद करने में इसके डोर्स बहुत ज़्यादा हाथ लगते हैं। तो इसकी सफाई का बहुत ज़्यादा ख़्याल करना पड़ता है क्योंकि ज़रा से भी फिंगरप्रिंट्स या ज़रा से भी ड्रॉप्स बहुत वाज़ेह नज़र आते हैं। कमरों की सफाई करने के बाद मैं अपने बेड पे और पर्दों पे और सारी चीज़ों पे लिनन स्प्रे कर देती हूँ। इस स्प्रे से बहुत अच्छी खुशबू आती है, और ये सिर्फ़ जो है वो बेडिंग वग़ैरह पे या सॉफ्ट चीज़ों पे किया जा सकता है। तो इससे बहुत फ्रेश रहता है कमरा, बहुत अच्छी स्मेल आती है, और बल्कि 1-2 दिन तक हल्की-हल्की खुशबू आती ही रहती है। तो ये छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं, अगर आप इनका ख़्याल रखें और इनको अपनी लाइफ़ में शामिल कर लें, तो हर जगह से बहुत अच्छी खुशबू आएगी। और ये हमारी बिल्ली के कारनामे हैं। ये पॉट उसका बहुत ही फ़ेवरेट है, और वो बार-बार इस पे चढ़ जाती है और इन पत्तों पे लटक जाती है, जिसकी वजह से काफ़ी सारे पत्ते टूट भी गए हैं। तो यहाँ मैं अपनी बेटी के कमरे में आ गई थी, वो लोग स्कूल चले गए थे, और बहुत ज़्यादा कमरा बिखेर दिया था क्योंकि ज़ाहिर है सुबह के टाइम थोड़ी जल्दी हो रही होती है। तो बच्चे बिस्तर वगैरह से लेकर अपने नाइट सूट वगैरह भी ऐसे ही छोड़ के चले जाते हैं। तो सुबह फिर मैं बारी-बारी सारे कमरों की सफाई वगैरह करती हूँ ताकि जब बच्चे आएँ तो घर साफ़ हो। क्योंकि जैसा माहौल हम अपने बच्चों को देते हैं, उसी तरह रहने की बच्चों को आदत हो जाती है। अगर बच्चे ये देखें कि उनका घर साफ़ होता है और हर चीज़ साफ़-सुथरी होती है, तो बच्चों में भी वही आदत डेवलप हो जाती है, और फिर आगे चल के उनके काम आएगी। क्योंकि सफाई का ख़्याल रखना तो वैसे भी हमारे इस्लाम में भी निस्फ़ ईमान है, और वैसे भी अच्छा लगता है घर साफ़-सुथरा हो, आप खुद साफ़-सुथरे हों और आपकी हर चीज़ ऑर्गनाइज़्ड हो। कहने को तो यहाँ आजकल अच्छा मौसम है और धूप होती है, लेकिन अभी भी रात के टाइम काफ़ी ठंड होती है, जिसकी वजह से हमें रात को ब्लैंकेट ही लेने पड़ते हैं। क्योंकि बाज़ औक़ात जो है वो शाम तक जो है काफ़ी ठंडक हो जाती है और ठंडी हवाएँ चलने लगती हैं। यहाँ पर गर्मी भी वैसी गर्मी नहीं होती है कि आपको सख्त गर्मी लगे या आपको एसी वगैरह खोलने पड़े। यहाँ गर्मी भी दिन-दिन में होती है जब तक धूप होती है, और जैसी छाँव हो जाती है या रात होने लगती है, तो दोबारा से ठंडक हो जाती है। और अगर बीच में बारिश हो गई, तो फिर तो काफ़ी ठंड हो जाती है कि बाहर निकलते हुए हमें हल्की-फुल्की जो है वो जर्सी वगैरह लेनी पड़ती है। तो यहाँ हम ब्लैंकेट वगैरह जो हैं वो पूरा साल ही इस्तेमाल कर रहे होते हैं। मुश्किल से 1 हफ़्ता 2 हफ़्ते ही ऐसे आते होंगे कि इतनी गर्मी होती होगी कि हमें फ़ैन ऑन करने पड़ें या हम ब्लैंकेट ना ओढ़ें। अदरवाइज़ पूरा साल जो है हम ब्लैंकेट और दुए वगैरह ओढ़ते हैं। इस कमरे में सबसे ज़्यादा गर्मी और रोशनी होती है, क्योंकि इसकी जो विंडोज़ हैं वो गार्डन में खुलती हैं, और गार्डन से डायरेक्ट धूप जो है वो इस कमरे में आती है। ये कमरा पूरा दिन काफ़ी गर्म रहता है, और सर्दियों में भी हैरत की बात यह है कि सर्दियों में भी गर्म रहता है। इवन दो कि गार्डन में खिड़की होने की वजह से इसको सर्दियों में ठंडा होना चाहिए, लेकिन पता नहीं क्या बात है कि ये सर्दियों में भी बाकी दूसरे कमरों के मुकाबले में गर्म ही होता है। यहाँ ऊपर की सारी सफाई हो गई थी और अब मैं वैक्यूम दे रही थी। ये ऊपर का आखिरी काम था, और उसके बाद मुझे नीचे जाना था और खाने की तैयारी करनी थी, और मुस्तकिल मेरे ज़हन में चल रहा था कि मैं खाने में आज क्या बनाऊँ। मैंने बिल्कुल भी कुछ भी नहीं सोचा था। अमूमन या तो मैं सुबह सोच लेती हूँ, या बाज़ औक़ात तो मैं रात को ही सोच लेती हूँ कि सुबह उठ के मुझे क्या बनाना है। लेकिन आज मैंने कुछ भी नहीं सोचा था, और मुझे खाना बनाने से ज़्यादा उसका सोचना मुश्किल लग रहा होता है, क्योंकि बच्चों के अलग-अलग फ़रमाइशें होती हैं, किसी को कुछ पसंद है तो किसी को कुछ पसंद है। तो बहरहाल उसी सोच में लगी हुई थी कि अब नीचे जाऊँ और खाने की तैयारी करूँ, और अभी तो दोपहर का टाइम था और बच्चे आने वाले थे।
तो अभी मुझे बच्चों के दोपहर के तैयारी करनी थी कि वो स्कूल से आएंगे थके हुए, तो उनको कुछ खाने पीने को देना है। और सबसे इम्पोर्टेंट तो ये होता है कि मुझे रात के खाने की तैयारी कर लूँ। अगर मैं जल्दी रात के खाने की तैयारी कर लेती हूँ तो फिर मुझे काफ़ी टाइम मिल जाता है और मैं दूसरे अपने आर्ट एंड क्राफ्ट के काम कर लेती हूँ। लेकिन अगर सोचने सोचने में टाइम ज़्यादा हो जाए और देर लग जाए तो फिर मैं कोई और काम नहीं कर पाती हूँ। तो इसलिए मेरी कोशिश होती है कि पहले से सोच लूँ और जल्दी खाने बनाकर मैं फ़ारिग हो जाऊँ। तो बहरहाल जब कुछ समझ में नहीं आता तो आखिरी ऑप्शन मेरे पास ये बचता है कि मैं बिरयानी बना लूँ। यहाँ मेरे पास गोश्त रखा हुआ था और मैंने सोचा इसकी ही बना लेती हूँ। अमूमन मैं चिकन की बनाती हूँ, लेकिन आज चिकन नहीं थी तो मैंने कहा गोश्त की बना लेती हूँ। तो सबसे पहले तो मैंने प्याज को लाल किया और उसको निकाल लिया था। और फिर उसी तेल में मैंने टमाटर और लजीज़ा का बिरयानी का पैकेट और दही डाल के उसको अच्छी तरह से भुनाई करके पका लिया था। उसके बाद उसमें मैंने नहीं, गोश्त की बना रही थी तो गोश्त डाला और उसके साथ मैंने प्याज डाली और फिर उसको थोड़ी देर और पकने के लिए रख दिया। उसके बाद दूसरे चूल्हे पे मैंने चावल उबाले। ये तो आपको पता ही है कि 1 कनी चावल उबालने पड़ते हैं। और फिर जब वो भी उबल गए और सालन तैयार हो गया तो फिर मैंने एक तह लगा के उसको दम दे दिया। ये अब दूसरे दिन की क्लिप है। और जब बच्चे स्कूल से आ गए थे तो फिर मैं अब्दुल वासे को लेकर निकली थी। मुझे कुछ पौधे लेने थे। पिछली वीडियो में मैंने आपको ज़िक्र किया था कि मैं बहुत दिनों से जो है वो मनी प्लांट लेना चाह रही हूँ। और जो मेरे घर के करीब मार्केट है वहाँ पर कहीं पर भी मुझे मनी प्लांट नहीं मिल रहा है। तो फिर मैं B&Q आई थी। ये तकरीबन मेरे घर से आधे घंटे की ड्राइव पे है। तो मैंने सोचा यहाँ जाके देखें, क्योंकि यहाँ पर बहुत बड़ी नर्सरी है और बहुत ह्यूज वैरायटी होती है। देखें, जब हम अंदर ही घुसे हैं तो वहाँ पर पौधे ही पौधे हो रहे थे, ग्रीनरी ही ग्रीनरी थी और बहुत प्यारा लग रहा था। तो सबसे पहले जो मैं लेने आई थी तो मेरी नज़र तो सबसे पहले मनी प्लांट को ढूंढ रही थी। और मुझे काफ़ी सारे नज़र आए और बहुत बड़े बड़े भी नज़र आए, लेकिन वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी थे। तो मुझे इतना बड़ा चाहिए भी नहीं था, मुझे छोटा सा ही चाहिए था, लेकिन बहरहाल ढूंढ ढांड के मुझे एक छोटा मिल ही गया। अब्दुल वासे को तो ये बड़ा वाला पसंद आ रहा था, लेकिन ये काफ़ी बड़ा था और उसके रखने के लिए भी काफ़ी जगह भी चाहिए थी और ये महंगा भी बहुत था। और मनी प्लांट की खूबसूरती तो ये होती है कि चाहे छोटा भी ले लो तो वो अगर आप उसकी सही तरह से केयर करो तो वो बहुत बड़ा हो जाता है और बहुत उसकी बेलें निकल आती हैं। तो इसलिए मैं इतना बड़ा लेने में इंटरेस्टेड नहीं थी। यहाँ पर हर तरह के सब्जियों के और फलों के हर तरह के पौधे थे। और ये देखिए इतना खूबसूरत लग रहा था, ये पाइनएप्पल का था और इसके ऊपर छोटा सा पाइनएप्पल भी निकला हुआ था। तो बहुत प्यारा लग रहा था। और मेरे बेटे को फूलों के पौधों से ज़्यादा वो इंटरेस्टेड होता है कि सब्जियों के और फलों के पौधे लगाएं। और सही भी है, फूलों के पौधे तो ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन सब्जियों के और फलों के पौधे हर साल दोबारा से निकल आते हैं और फिर वो फ़ायदा भी होता है। तो ये एलोवेरा का प्लांट देख रहा था, लेकिन मेरे पास एलोवेरा ऑलरेडी है। और इतनी मैं उसकी केयर नहीं कर रही होती हूँ, लेकिन फिर भी माशाल्लाह से वो फिर भी चल रहा है। तो यहाँ B&Q में बहुत कम आती हूँ क्योंकि दूर भी है और मुझे कोई ऐसी चीज़ लेनी नहीं होती है। तो यहाँ पर ये कारपेट वगैरह लगे हुए थे, ये भी मुझे लेने थे, लेकिन अभी इस वक्त क्योंकि मैं सिर्फ पौधे लेने आई थी तो मेरा सारा फोकस जो था वो उस वक्त सिर्फ पौधों पे था। तो मैंने अभी कारपेट को इतने ध्यान से नहीं देखा। फिर मैंने सोचा कि फिर किसी दिन इंशाल्लाह अपने हस्बैंड के साथ आऊँगी तो फिर कारपेट लूँगी। और ये वाला जो है ये ब्लूबेरी का है, ये लेकर आई। और ख़ास तौर पे जो मैं गई थी ना वो मैं इस मनी प्लांट की वजह से गई थी, ये लेकर आई हूँ। इसके अलावा ये खाद लेकर आई हूँ। B&Q से आने के बाद मेरा इरादा था जो पौधे मैं लेकर आई हूँ उनको बड़े पॉट में ट्रांसफ़र कर लूँ। लेकिन उससे पहले मैंने सोचा कि जो बच्चों ने सारा गार्डन बिखेरा हुआ है पहले उसको समेट लूँ। उन्होंने कल पानी वगैरह दिया था तो पाइप वगैरह भी सब ऐसे ही छोड़ दिए थे। तो पहले मैंने सोचा थोड़ी सफाई कर लूँ, थोड़ी सेटिंग कर लूँ, क्योंकि अब मौसम अच्छा है तो बैठना बाहर अच्छा लगता है, धूप होती है तो मज़ा आता है बैठ के। और हमारे पास बहुत थोड़ा टाइम होता है कि हम गार्डन में बैठें और इसको एंजॉय करें। जब बच्चों की छुट्टी होती है या वीकेंड होता है तो फिर गर्मियों में हम बाहर ही बैठ के खाना खाते हैं और नाश्ता भी बाहर कर लेते हैं। तो यहाँ मैंने सोचा टेबल साफ़ कर लूँ क्योंकि अब शाम हो रही थी और बच्चों को कुछ मुझे खाने के लिए देना था, क्योंकि शाम के वक्त उनको भूख लगती है तो मैं चाय बना के कुछ हम रिफ़्रेशमेंट वगैरह कर लेते हैं। तो मैंने कहा टेबल साफ़ कर लूँ तो फिर साथ मिल के बैठ के खाएँगे। फिर मैंने अब्दुल वासिर से कहा कि वो गैराज से जो है वो टेबल की अम्ब्रेला निकाल ले ताकि हम वो भी लगा लें। इससे ये होता है कि अगर धूप बहुत ज़्यादा तेज़ हो तो उससे प्रोटेक्शन भी हो जाती है। और सबसे अहम चीज़, जब खा रहे होते हैं तो फिर ये डर ख़त्म हो जाता है कि कोई चीज़ उड़कर हमारे खाने में ना गिर जाए।
हर साल इन बास्केट्स में मैं फ्लावर्स लगाती हूँ और इनको सेट करती हूँ, लेकिन जब सर्दियाँ आती हैं और यहाँ इतनी सख्त सर्दियाँ होती हैं कि सारे फ्लावर्स जो हैं, सारे पौधे ख़राब हो जाते हैं और ये बास्केट्स जो हैं वो बिल्कुल सूख जाती हैं। लेकिन ये बास्केट मुझे इतनी अच्छी लगती हैं कि हर बार फिर मैं इनको नए सिरे से सेट करती हूँ। तो अब मैं दोबारा से इन पे नई खाद डाल रही थी, पुरानी जितनी भी खाद थी या जो कुछ भी था वो मैंने निकाल के फेंक दिया था, और अब मैं नई खाद और उसमें नए पौधे लगा रही हूँ। और ये हैंग हुई हुई लगती भी बहुत प्यारी हैं। बड़ी मेहनत से हम यहाँ गार्डन की सफाई करते हैं, पौधे लगाते हैं, उसको सेट करते हैं, लेकिन बहुत कम टाइम होता है कि हम यहाँ बैठ पाते हैं, क्योंकि यहाँ बहुत मुश्किल से 2 महीने सिर्फ गर्मियाँ आती है, और वो गर्मी भी ऐसी गर्मी होती है कि जब तक धूप है तो गर्मी लगती है, लेकिन शाम तक, रात तक जब धूप चली जाती है तो अच्छी खासी ठंडक हो जाती है। तो हमें इतना मौका और टाइम नहीं मिल रहा होता है कि हम गार्डन में बैठें और बारबेक्यू करें या हम गार्डन में टाइम गुजार सकें। तो हमें हमें कोई तकरीब रखने के लिए या बारबेक्यू करने के लिए भी बहुत ज़्यादा मौसम का ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि यहाँ कभी भी किसी वक्त भी बारिश हो जाती है। तो हम पहले से प्लान कर रहे होते हैं और मुस्तकिल मौसम देख रहे होते हैं कि जब मौसम अच्छा हो तो हम कोई पार्टी रखें या कोई बारबेक्यू वगैरह करें। और बाज़ औक़ात तो ये भी हो जाता है कि हम काफ़ी दिनों से मौसम देख रहे हैं और हमने उस हिसाब से कुछ रख भी लिया है, लेकिन अचानक से यहाँ मौसम चेंज हो जाता है और बारिश हो जाती है। तो बाहर गार्डन में कोई तकरीब रखते हुए या कुछ करते हुए थोड़ा डर भी लग रहा होता है, लेकिन ये है कि अच्छा बहुत लगता है। और जैसे मैं अब मेरे बेटी की सालगिरह जो है वो जुलाई में आती है, तो मैं उसको गार्डन में करती हूँ। लेकिन आप यकीन करें कि मुझे इतनी टेंशन होती है कि मैं काफ़ी दिनों पहले से मौसम देखना शुरू कर देती हूँ, और फिर उसकी सालगिरह मैं उसके डेट के हिसाब से नहीं बल्कि यहाँ के मौसम के हिसाब से रखती हूँ। क्योंकि जिस वीक अच्छा मौसम होता है और मुझे लगता है कि हाँ इंशाल्लाह बारिश नहीं होगी, तो फिर मैं उसकी बर्थडे रखती हूँ और उससे पहले मैं नफिल मांगती हूँ और क्या क्या दुआएं मांगती हूँ कि बारिश के इतना सेटअप सालगिरह का इतना आदमी सेटअप कर लेता है, डेकोरेशन करता है और अपने लोगों को बुला लेता है कि बारिश ना हो, ताकि कोई सालगिरह जो है वो ख़राब ना हो जाए। ये माशाल्लाह से मेरे रोज़ प्लांट है, और ये मेरे पास 3 साल से लगा हुआ है, और जबकि ये गमले में लगा हुआ है, लेकिन माशाल्लाह माशाल्लाह सर्दियाँ जब आती हैं तो खुद ही से पौधों की तरह सूख जाता है और सारे पत्ते झड़ जाते हैं। लेकिन जैसे ही मौसम अच्छा होता है खुद ब खुद हरा हो जाता है, और फिर इस पे गुलाब भी आना शुरू हो जाते हैं। अभी तो इसमें गुलाब नहीं आया, लेकिन इंशाल्लाह जब इसमें आगे गुलाब आएंगे तो मैं आपको दिखाऊंगी। तो जनाब आज का व्लॉग यहीं तक। अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिए, और खुश रहिए और दूसरों को भी खुश रहने दीजिए। आसानियाँ बांटिए तो अल्लाह पाक आपके साथ आसानियाँ करेगा। प्यार और मोहब्बत और खुशियाँ बांटिए, अल्लाह ताला आपको इसका ज़रूर अजर देगा। मुझे भी अपनी ढेर सारी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह अगले व्लॉग में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।